जिंदगी के खेल में कुछ मुश्किल कुछ आसान। इतिहास गवाह है, उजड़ गई रियासतें, जीत गए साधारण इंसान। अक्टूबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला महीना रह सकता है। महीने की शुरुआत में ही 6 ग्रहों का प्रभाव आपके दशम भाव पर होने से करियर के प्रदर्शन में आपकी स्थितियाँ काफ़ी उथल पुथल मचाएंगी। ऐसे में आपको अपने कार्यस्थल पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि बात बात में कोई ऐसी बात बिगड़ सकती है जिससे कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी आवश्यक है। बिजनेस करने वाले जातकों को अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। वैसे व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा और घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है, तो उस पर खास ध्यान दीजिएगा और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी बुजुर्ग की तबीयत कभी खराब होती है तो उनको एकदम से ही चिकित्सक के पास ले जाइएगा, देर मत कीजिएगा। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा और आप अपने प्रियतम के साथ, लवर के साथ विवाह के बारे में चर्चा करते दिखाई देंगे, यानी कि विवाह करने के बारे में विचार कर सकते हैं। पहले से विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वे रिश्ते में कुछ समय के लिए खटास पड़ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको सावधानी दिखाते हुए अपने रिश्ते को संभालना होगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होंगे। बेरोजगार जातकों की नौकरी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है और खर्चे भी अधिक होंगे, इसलिए आमदनी पर भी ध्यान देना होगा। विदेश जाने के बारे में विचार बन सकते हैं और ऐसे में किसी लंबी ट्रैवलिंग पर भी जा सकते हैं, टूर पर जा सकते हैं अपने लवर के साथ, जहां पे आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं, रोमांस करने वाले हैं। आइए अब जानते हैं आपका राशिफल डिटेल में। और शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, तो महीने की शुरुआत बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में महीने की शुरुआत में आदर्श भाव के स्वामी और प्रेम के कारक शुक्र महाराज एक आदर्श भाव में विराजमान रहकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता व साथ साथ प्रेम में भी वृद्धि होगी। आपके बीच में रोमांस के योग बनेंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे में दिल में आप दोनों जगह बनाएंगे और आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे, जिससे आपके और आपके लवर के बीच में नज़दीकियां बढ़ने से आपका रिश्ता और परिपक्व होगा। हालांकि महीने का उत्तरार्ध में, यानी कि जब शुक्र द्वादश भाव में 13 अक्टूबर में चले जाएंगे, वहीं बुध 10 अक्टूबर से और सूर्य 13 अक्टूबर से एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे तथा पंचम भाव के स्वामी 20 अक्टूबर से अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आपने प्रेम जीवन को और बेटर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन एक वाइट कलर की कैंडल अवश्य जला दीजिएगा। यह कैंडल आप किसी भी समय जला सकते हैं, लेकिन अवश्य जलाइएगा वाइट कलर की कैंडल, जिससे शुक्र महाराज को यह संदेश जाए कि आप अपनी लव लाइफ को और बेटर करना चाहते हैं। कुछ रिश्तों से संबंधित पुरानी बातें सामने आ सकती हैं, जिससे एक दूसरे को परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को लेकर प्रतिज्ञ हैं और एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो कोई भी चुनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे फिर कोई एक्स लवर आके ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करे। क्योंकि अगर आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो फिर चाहे कितने भी पूर्व प्रेमी आ जाएं, आपका रिश्ता पक्का बना रहेगा। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो मन की बात उन तक पहुंचा सकते हैं और विवाह की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि सफलता मिलने के योग बनेंगे। पहले से ही विवाहित जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र से समस्याएं आएंगी, उन्हें समझाने बुझाने तो उनके साथ देने के चक्कर में आप अपने रिश्ते में थोड़ी समस्या महसूस कर सकते हैं। इसलिए उनको इतना ही समझाएं जितना ज़रूरी हो। आपस में प्रेम कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दें और रिश्ते को महत्व को समझें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप अभी सिंगल हैं तो आप अपने पोटेंशियल पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, उनको प्रपोज कर सकते हैं। अपनी जो आप स्टोरीज लगाते हैं उन पे आप अपने पोटेंशियल पार्टनर के लिए, अपने क्रश के लिए कुछ हिंट डालिए। देखिएगा वो आपसे खुद ही प्यार की बात करेंगे, वह खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जितना हो सके आप उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए, जिससे वह आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। अगर पारिवारिक
तौर पर बात की जाए तो यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। निजी रिश्तों में समस्याएं आ सकती है, परिवार में बुजुर्गों की सेहत बिगड़ सकती है और परिवार के माहौल में अशांति का बोलबाला रह सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। भाई बहन आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी किसी बात को लेकर आप बुरा मान ना जाएं, ऐसा उन्हें डर रहेगा, क्योंकि आप उनकी छोटी छोटी बात को बारीकी से देखेंगे। ऐसे में आपके उनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, संबंध बिगड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा और अपने रिश्तों को मजबूत रखिएगा। दूसरे भाग में शनि महाराज तीसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की हर संभव मदद कर सकेंगे और उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। साथ ही आपका रिश्ता भी मधुर होएगा। पारिवारिक जीवन में आपको शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। हालांकि इस महीने के उत्तार्ध में जाकर आप सफल भी हो सकते हैं। आपके लिए एक आसान सा उपाय यह है कि आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उससे आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी, आपका जीवन आसान हो जाएगा। सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और अपने ही राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीच मंत्र का भी जाप कीजिए, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा कीजिए और उन्हें भोजन कराइएगा। इसके साथ ही किसी विद्वान बालक की भी मदद कीजिए। यह सब उपाय करने से आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी और आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा, आपकी लव लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपके दशम भाव में सूर्य, केतु और बुध तो विराजमान रहेंगे ही, लेकिन उनके ऊपर राहु, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव भी रहेगा। इस प्रकार एक साथ 6 ग्रह आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके लिए कार्य क्षेत्र में जमे रहना बड़ी मुश्किल का काम होगा। ऐसे में आपके मन में अनेक प्रकार की बातें बार बार आती जाती रहेंगी और कार्यस्थल का माहौल भी बिगड़ेगा। इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, सचेत रहना पड़ेगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में आपको पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि की सौगात भी मिल सकती है। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा और नौकरी में सुधार होगा। लेकिन आपका कोई साथी, आपका कोई सहकर्मी आपकी चुगली कर सकता है आपके अधिकारियों से, तो इस चीज़ पे खास ध्यान दीजिएगा कि आपकी कोई बात पकड़कर कोई आपका सहकर्मी आपकी चुगली ना लगा दे, जिससे आपके अधिकारी गुस्सा हो जाए। आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और सफल हो पाएंगे। उत्तरार्ध में महीने के इतना पक्का है। महीने के उत्तरार्ध में आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और सफल हो पाएंगे। बिजनेस कर रहे जातकों को भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसी भी संभावना है कि आप अपने व्यावसायिक साझेदार से संबंध कुछ समय के लिए बिगाड़ लें, इसलिए अपने क्रोध पर खास नियंत्रण रखिएगा। ऐसे में आपको सावधानी रखनी होगी और उनसे अच्छे संबंध निरंतर बनाने की कोशिश करनी होगी, ताकि वह आपका कोई नुकसान करने के बारे में विचार न करें। साथ ही आप दोनों मिलकर अपने व्यापार को सही दिशा में उन्नति की राह पर साथ साथ आगे लेकर जाने के बारे में विचार करें, क्योंकि इस समय आपके वैवाहिक साझेदार का आपसे दूर जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप एकल व्यापार करते हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने साथ किसी नए व्यक्ति को आगे बढ़कर काम करने का मौका दें। इससे आपको लाभ होगा। अगर वह व्यक्ति युवा हो तो इससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शनि का द्वादश भाव में चले जाने से आमदनी बढ़िया हो जाएगी। हालांकि शुक्र द्वादश भाव में हो जाएंगे तो आपकी बनी बनाई आमदनी के खर्च भी बढ़ सकते हैं, यानी कि आप कोई नई गैजेट, कोई सामान और दैनिक आवश्यकताओं की पूरी संबंधित वस्तुओं पर काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे प्रभाव से लगातार खर्चे बने रहेंगे, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक है। शनि ही इन खर्चों को कम करने में भी मदद करेंगे, इसलिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा और जो खर्चे अति आवश्यक ना हो उन्हें टाल दिया जाएगा, ऐसा आपको सुनिश्चित करना होगा। इससे आपका बहुत सारा धन आपके पास रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आपके पास धन बचेगा, जिसको आप संचय भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज इस पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं और वह 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वहीं मंगल महाराज जो 20 अक्टूबर से आपके दशम भाव में हैं,
वह भी 20 अक्टूबर से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। शुक्र महाराज 13 अक्टूबर से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिन पर बृहस्पति और शनि की कष्ट दृष्टि होगी। इस वजह से स्वास्थ्य समस्या आपको पीड़ित कर सकती हैं। विशेष रूप से छाती का इन्फेक्शन या अनेक प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कुछ नए प्रयास करने की आवश्यकता है, जैसे कि घर का पौष्टिक और अच्छा आहार लीजिए, स्वच्छ और शुद्ध पानी पीजिए, जल अच्छा पीजिए और जितना हो सके अपनी नींद को पूरा कीजिए, व्यायाम कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए और जिम ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिए। यह था आपका अक्टूबर का सटीक राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव या फिर जय शनिदेव लिख दीजिए। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य माधव मिलूंगा आपसे यहीं आपके अपने चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन में हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। आप अपना ध्यान रखिएगा और मुझसे मिलते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।